गेमा रिकैप में आज हम 2015 में आई एक अंडररेटेड साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्म की बात करेंगे जिसका नाम है हिडन। और इस फिल्म में ऐसे ट्विस्ट हैं जो किसी को भी हैरान कर दें। तो फिल्म की तरफ चलते हैं, लेकिन उससे पहले एक रिमाइंडर कि लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फिल्म का स्टार्ट एक फैमिली से होता है जो कि एक अंडरग्राउंड बंकर में रह रहे हैं क्योंकि बाहर किसी किस्म का आउटब्रेक हो चुका है। इस फैमिली में रे, उसकी बेगम क्लेयर और उनकी 9 साल की बच्ची जोई हैं। यहाँ आउटब्रेक के बारे में ना तो हमें कुछ बताया जाता है और ना ही कुछ दिखाया जाता है और एक खास किस्म का सस्पेंस है। लेकिन इतना पता चलता है कि बाहर जो क्रिएचर घूम रहे हैं उसका नाम इस फैमिली ने ब्रीदर्स रखा है और ये उनके नाम से भी घबराते हैं। और इस बंकर में रहते हुए इन्हें 361 डेज हो चुके हैं और वो एक एक दिन गिन रहे हैं क्योंकि उन्हें उम्मीद है कि एक दिन तो ऐसा आएगा जब वो सेफली बाहर निकल सकेंगे। इस दौरान ब्रीदर्स कई दफा उन तक पहुंच गए लेकिन ढूंढ नहीं पाए क्योंकि बंकर अच्छी तरह सील्ड और कवर है और बाहर से बिल्कुल पता नहीं चलता कि नीचे कोई बंकर है और इसीलिए अब तक ये फैमिली बची हुई है। इसके साथ ही इन्होंने यहाँ रहने के लिए कुछ रूल्स भी बनाए हुए हैं। पहला रूल है नेवर बी लाउड, यानी कभी ऊंची आवाज में बात मत करो। सेकंड रूल है नेवर लूज कंट्रोल, यानी गुस्सा मत करो। थर्ड रूल है नेवर ओपन द डोर, यानी कभी भी दरवाजा मत खोलो। और फोर्थ रूल है नेवर टॉक अबाउट द ब्रीदर्स, यानी ब्रीदर्स का नाम भी मत लो। और यहाँ रहते हुए उन्हें ऑलमोस्ट 1 साल हो गया है और जोई ने 1 साल से सूरज नहीं देखा, इसलिए वो वहीं बंकर में आर्टिफिशियल सूरज बनाकर उसका जी बहलाते हैं। इसके साथ ही वो कभी कभी ट्रिप पर भी जाते हैं, लेकिन ये ट्रिप इमेजिनरी ट्रिप होता है। रोई उसे वो चीजें याद दिलाता है जो वो पहले करते थे क्योंकि बाहर जाना अब सेफ नहीं था। यहाँ खाने के लिए उनके पास कैंड फूड है और वो पानी एक हैंड पंप से लेते हैं। और जोई इस जिंदगी से तंग आ चुकी थी, लेकिन रे उसे समझाता है कि बाहर जाना ठीक नहीं क्योंकि बाहर अब बिल्कुल सेफ नहीं। और ये तो अच्छा है कि हमारे पास फूड है, पानी है और शेल्टर है और इसी वजह से हम तकरीबन 1 साल से बच पाए क्योंकि रे के ख्याल में अब बाहर शायद कोई भी जिंदा नहीं बचा था। वो लास्ट वन है और शायद ये कोई मिरेकल था कि वो अब तक जिंदा थे। और जब वो खाना खाने बैठते हैं तो पता चलता है कि कैन खाली है, उसमें एक सुराख था और यही हाल दूसरे कई कैंस का भी था। और उन्हें ऐसा लगता है कि यहाँ पर कोई चूहा है जो उनके कैंस में सुराख करके उनका खाना चुरा रहा है। लेकिन चूहा अंदर आया कैसे? वहाँ एक एयर डक्ट है जिससे ब्रीदर्स तो अंदर नहीं आ सकते, लेकिन चूहा अंदर जरूर आ सकता था। और मजीद खुराक की तबाही करने से पहले उन्हें चूहे को ढूंढना था। इस मौके पर रे तो जाकर सो जाता है क्योंकि वो दिन को सोता और रात को पहरा देता है ताकि उसकी फैमिली सेफ रह सके। इधर जोए एक होममेड पेरिस्कोप से बाहर देखती है तो नजर आता है कि बाहर एक स्कूल है और बाहर हर तरफ तबाही ही तबाही है। और जोए की जैकेट देखकर हमें पता चलता है कि शायद जोए भी इसी स्कूल में पढ़ती है। और यहीं उस बंकर का दरवाजा बाहर से भी नजर आता है जो कि पूरी तरह कवर है और इसीलिए अभी तक ब्रीदर्स उन्हें ढूंढ नहीं पाए। और जोए का कहना था कि ब्रीदर्स उन्हें हेट करते हैं, लेकिन क्लेयर उसे कहती है कि ब्रीदर्स हमसे हेट नहीं करते, बस वो हमसे डिफरेंट हैं और जितना हम उनसे डरते हैं उतना ही वो भी हमसे डरते हैं। और इसी दौरान उन्हें चूहा नजर आ जाता है। इसके बाद पूरी फैमिली ही चूहे को मारने की कोशिश में लग जाती है। रे उसे मारने जाता है लेकिन चूहा भाग जाता है और इससे पहले कि वो बाहर निकल जाता क्लेयर ने उसे मार डाला। और अब चोर से तो उन्हें छुटकारा मिल गया, लेकिन इस सब की वजह से लैंप गिरने से वहां आग लग गई। और काफी देर ट्राई करने के बाद आखिरकार वो आग को बुझा देते हैं, लेकिन उस वक्त तक काफी नुकसान हो चुका था और वहां से बहुत सा धुआं बाहर निकल रहा था जिसे देखकर ब्रीदर्स उन तक पहुंच जाएंगे। यहाँ एक फ्लैशबैक में वो पहला दिन दिखाया जाता है जब आउटब्रेक हुआ था। उनके पड़ोसी घर छोड़कर जा रहे थे और वो उन्हें भी कहते हैं कि जोए को लेकर यहाँ से निकल जाओ। और यहाँ बस उन्हें इतना पता चल गया कि कोई वायरस फैल गया है जो इंसानों को बदल रहा है। और इसी सस्पेंस के साथ कि ये क्या वायरस था, वापस प्रेजेंट डे पर आ जाते हैं। रे कहता है कि बाहर अंधेरा है इसलिए धुआं नजर नहीं आएगा, लेकिन वो देखता है कि धुएं के साथ बहुत सी राख भी है जो उनके दरवाजे पर जमा हो रही है और इस राख को देखकर ब्रीदर्स जरूर वहां आ जाएंगे। और ये देखकर क्लेयर बहुत पैनिक करती है, जिस पर रे उसे सेकंड रूल याद करवाता है, नेवर लूज कंट्रोल। और आखिरकार वो डिसाइड करते हैं कि राख को हटाने के लिए उन्हें ऊपर जाना होगा। ये काम काफी रिस्की था लेकिन ये बहुत जरूरी भी था। वो दोनों ऊपर चले जाते हैं और जोए नीचे से उन्हें देख रही थी। तभी वो देखती है कि दूर से उनकी तरफ कोई आ रहा है। वो चिल्लाकर उन्हें वार्न करती है लेकिन कोई फायदा नहीं होता।
उसकी आवाज उन तक नहीं पहुंचती और तीसरा रूल तोड़कर वो भी ऊपर पहुंच जाती है और उन्हें बताती है कि ब्रीदर्स आ रहे हैं। उसी वक्त उनके पास से भागते हुए कुछ हिरन गुजरते हैं और ऐसा लगता है कि वो भी किसी से डर कर भाग रहे हैं और यहाँ पता चलता है कि जानवर अभी जिंदा हैं और ब्रीदर्स उन्हें नहीं मारते, यानी वो सिर्फ इंसानों का शिकार करते हैं। इसके बाद वो जल्दी से नीचे पहुंच जाते हैं और एक दफा फिर उन्होंने दरवाजे को पूरी तरह कवर कर दिया, लेकिन इसके बावजूद एक ब्रीदर वहाँ पहुंच जाता है और ये बात उन्हें काफी अजीब लगती है क्योंकि ब्रीदर्स आमतौर पे ग्रुप्स में घुमा करते थे, लेकिन ये अकेला ही था। इस मौके पर जोए बहुत ज्यादा पैनिक कर रही थी, इसलिए वो उसे एक दफा दोबारा सेकंड रूल याद करवाते हैं, डोंट लूज कंट्रोल, लेकिन वो पुरस्कून नहीं हो रही थी, इसलिए रे उसे इमेजिनरी ट्रिप पर ले जाकर पुरस्कून करता है और उसी वक्त वो ब्रीदर उनके दरवाजे तक पहुंच गया था, लेकिन दरवाजा छुपे होने की वजह से उसे पता नहीं चलता कि वहाँ कोई दरवाजा है। लेकिन यहीं ओलिव की तार एक स्क्रू में फंस जाती है। ओलिव वही गुड़िया है जो जोए के पास थी और जूं वो स्क्रू ढीला हो रहा था उनकी परेशानी भी बढ़ती जा रही थी और स्क्रू निकलते ही ओलिव यानी गुड़िया शोर करने लगती है, जिस पर रे उसका स्पीकर निकालकर तोड़ देता है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। ब्रीदर ने उसकी आवाज सुन ली थी। इसके बाद वो उनका दरवाजा खोलता है और वो काफी हद तक कामयाब भी हो गया और यहीं उसकी एक झलक भी नजर आती है, लेकिन उसी वक्त रे दरवाजे को बंद करके उसमें एक रॉड डाल देता है जिससे वो सील हो जाता है। अब वो ब्रीदर उसे नहीं खोल सकता, लेकिन अब बाकी ब्रीदर्स भी वहाँ आ चुके थे। इसके बाद दोबारा फ्लैशबैक में पता चलता है कि ये तीनों भी बाकी सब लोगों की तरह वहाँ से भाग रहे थे, लेकिन रास्ते में पता चलता है कि लोग वापस आ रहे हैं और उस वक्त इन्हें कुछ समझ नहीं आता, लेकिन आगे जाके इन्हें पता चलता है कि इनके टाउन को क्वारंटीन कर दिया गया है, यानी अब कोई भी बाहर नहीं जा सकता और उस टाउन के लोग उस टाउन में ही रहेंगे ताकि वायरस ना फैले। प्रेजेंट वक्त में अब ब्रीदर्स दरवाजे को तोड़कर अंदर आ चुके थे और क्लेयर वहां आग लगा देती है और इसी दौरान वो एयर डक्ट के जरिए वहां से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे। क्लेयर और जोए तो निकल जाते हैं, लेकिन रे उसमें से नहीं निकल पा रहा था। इस मौके पर क्लेयर उसकी मदद करती है, लेकिन इसके बावजूद वो बाहर नहीं निकल पाता और आखिरकार अंदर गिर जाता है। अब अंदर से बहुत ही भयानक आवाजें आ रही थीं और ऐसा लगता है कि जैसे रे मारा गया है। इसके बाद क्लेयर जोए को लेकर भागती है और वो दोनों वहीं पहुंच गई थीं जहां से ये सब कुछ स्टार्ट हुआ था। उसी वक्त वहां एक हेलीकॉप्टर आता है और वो उनकी मदद करने के लिए नहीं आया, बल्कि वो उन पर एक जाल फेंकता है और इसके बाद ब्रीदर्स उनके पास आते हैं और यहाँ पता चलता है कि ब्रीदर्स कोई एलियंस या ज़ॉम्बीज नहीं हैं, बल्कि वो तो अमेरिकन सोल्जर्स हैं और यही इस मूवी का सबसे इम्पोर्टेंट ट्विस्ट है। असल में ये फैमिली ज़ॉम्बीज या एलियन से नहीं बल्कि सोल्जर से बच रही थी और इसकी वजह फ्लैशबैक में पता चलती है। और इस टाउन को क्वारंटीन करने के बाद इस पूरे टाउन को ही उड़ा दिया गया। वायरस को रोकने के लिए हर तरफ बॉम्बिंग की गई और हर सिटीजन को मार दिया गया, यानी इस टाउन की तबाही की वजह कोई एलियंस या ज़ॉम्बीज नहीं बल्कि मिलिट्री की बॉम्बिंग है। और अभी भी सोल्जर्स का ये हंट जारी है क्योंकि उन्हें एक एक सिटीजन को मारना है और शायद ये दोनों ही आखिरी सिटीजन्स हैं। और जब बॉम्बिंग शुरू हुई थी तो ये तीनों जोए के स्कूल की तरफ भागे थे क्योंकि उसमें एक बंकर था और उस बंकर में जाकर ही इन तीनों ने अपनी जान बचाई थी। वहीं इन्हें खाना भी मिला जो कि कैंड फूड थी और जोए को वहाँ पर एक गुड़िया यानी ओलिव भी मिली थी जो कि डोरी खैन पर कुछ बातें किया करती थी। और बंकर में जाकर जोए ने पूछा था कि हम यहाँ कब तक रहेंगे, जिस पर रे ने बताया कि कुछ ज्यादा दिन नहीं। और इसी तरह एक एक दिन कर 361 डेज गुजर चुके थे। रे ये समझ नहीं पा रहा था कि ये सब क्यों हुआ, लेकिन क्लेयर ये समझ चुकी थी। उसके हाथ पर एक कट लग गया था और उसमें से काला खून निकल रहा था, यानी वो सब इन्फेक्टेड थे और ये वायरस हवा से फैल रहा था, इसलिए पूरी पॉपुलेशन को ही मार दिया गया। और इसीलिए इन सोल्जर्स ने भी ब्रीदर मास्क पहने हैं और इसीलिए इनका नाम ब्रीदर्स रखा गया था। और यहाँ तमाम बात समझ आ जाती है कि इस फिल्म की स्टोरी में इतना ट्विस्ट क्यों है। और जिस वक्त ब्रीदर्स उन्हें मारने लगते हैं तो क्लेयर को कुछ होने लगता है, वो बदल रही थी। उसी वक्त वहाँ रे भी पहुंच जाता है और सभी को बहुत बेरहमी से मारना शुरू कर देता है। अब वो कोई आम इंसान नहीं था बल्कि एक खास किस्म का ज़ॉम्बी बन चुका था। और यहाँ पता चलता है कि बंकर से जो चीखों पुकार की आवाजें आ रही थीं वो उन सोल्जर्स की थीं जिन्हें रे मार रहा था। ये वायरस एक रेज वायरस है जो इंसान पर गुस्से के जरिए हावी होकर उसे दूसरों को मारने पर मजबूर करता है। इसीलिए दूसरा रूल बनाया गया था, नेवर लूज कंट्रोल, ताकि कोई भी गुस्सा ना करे और ये वायरस उस पर हावी ना हो। इसीलिए बंकर में सभी एक दूसरे को पुरस्कून रहने के लिए कहते थे और इसीलिए सोल्जर्स इन्हें ढूंढ रहे थे और मार रहे थे क्योंकि इस वायरस का कोई इलाज नहीं और इन्हें मारना ही इसका वाहिद इलाज है। और यहीं क्लेयर की वो बात भी याद आती है कि ब्रीदर्स हमसे हेट नहीं
नहीं करते बल्कि वो हमसे अलग हैं और जितना हम उनसे डरते हैं उतना ही वो भी हमसे डरते हैं। उसी वक्त रे को बहुत सी गोलियां मारकर मार दिया जाता है, लेकिन उसी वक्त क्लेयर अटैक करना शुरू कर देती है और उसने सभी बाकी रह जाने वाले सोल्जर्स को मार डाला, लेकिन एक आखिरी रह जाने वाला सोल्जर उसे काबू कर लेता है और वो उसे मारने ही वाला था कि उसी वक्त जोए उस पर अटैक कर देती है और उसने उसका मास्क हटा दिया, जिससे वो सोल्जर भी इन्फेक्टेड हो गया। और जब क्लेयर उसे रोकती है तो जोए उसी पर अटैक कर देती है और यहाँ पता चलता है कि जब ये वायरस इंसान पर हावी होता है तो उसे स्वाय, रेज के और किलिंग के कुछ नजर नहीं आता और चूंकि जोए भी छोटी है इस तरह वो क्लेयर की तरह इसे कंट्रोल भी नहीं कर सकती और आखिरकार क्लेयर उसे बहुत मुश्किल से सेकंड रूल याद करवाकर पुरस्कून करती है, क्योंकि ये वायरस सिर्फ गुस्से में ही काम करता है। इसके बाद वो दोनों रे के पास जाती हैं, जो कि अपनी आखिरी सांसें ले रहा था और मरने से पहले रे जोए को आखिरी दफा एक इमेजिनरी ट्रिप पर लेके जा रहा था, लेकिन इससे पहले ही वो मर जाता है। हेलीकॉप्टर वापस आ रहा था, इसलिए वो दोनों भागकर एक सीवर सिस्टम में पहुंच जाते हैं। वहाँ कोई उनकी तरफ बढ़ रहा था और वो उनका पड़ोसी था। इसके बाद वो उन्हें अपने ठिकाने पर ले जाता है जहाँ बहुत से लोग रह रहे थे, यानी रे का अंदाजा गलत था और अभी बहुत से लोग जिंदा थे। नीचे जाने से पहले जोए सूरज को देखती है और कहती है कि आज 362 डेज हो गए और क्लेयर उसे कहती है कि दिन नहीं मेरे कल। इसके बाद वो फिर से अंधेरों में चले जाते हैं और इसके साथ ही ये मूवी एंड हो जाती है। और इस मूवी का असल ट्विस्ट तो यही था कि ये पता नहीं चल रहा कि शिकारी कौन था और शिकार कौन। उम्मीद है कि आपको ये फिल्म पसंद आई होगी, इसलिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।